नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो 20 तारीख है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और हर बच्चा ये वेट कर रहा था कि कहां से फॉर्म डाला जाए कि सिलेक्शन के ज्यादा चांस हो जाएं। दोस्तों, जोन को चुनना सिर्फ नंबर ऑफ सीट के हिसाब से या फिर बहुत सारी ढेर सारी वीडियो देख करके आप जोन को चुनने बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एक तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को जोन को डिसाइड करना चाहिए। और यही कारण है कि लास्ट कुछ दिनों के अंदर ही उतने फॉर्म भरे गए हैं जितने की मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक भरे गए। तो हर बच्चा वेट कर रहा था, तो इस टाइम पे हर बच्चा फॉर्म डाल रहा है। तो लास्ट 3-4 दिन के अंदर आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है ताकि आप लोग सही तरीके से इसका चयन कर पाए, है ना। सही तरीके से आप इसको चुन पाएंगे। जो आपका जोन है वो सही तरीके से कैसे चुनना है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या कट ऑफ थी उसके हिसाब से, या अब तक जो फॉर्म भरे गए उसके हिसाब से, या फिर आप लोगों को जो सही तरीके से इस पे जाना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कि जोन को चुनने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। तैयारी आप लोगों की कितनी है, ये ना देखें कि सर वहां पे तो है कि वैकेंसी ज्यादा है। भाई साहब, जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है ना वहां पे कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ये मैं बता देता हूं आपको आज। चाहे वैकेंसी ज्यादा हो, है ना, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है। क्या आप घर से दूर जाकर के जॉब कर सकते हो? आप इस स्थिति में हो कि आप घर से दूर जाकर के आराम से जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या ऐसा है कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा दूर जा नहीं सकता हूं। मान लो आपकी 30-35 हजार रुपए की जॉब हो और आप चले जाओ मतलब अपने घर से 1000-1500 किलोमीटर, 1000-1500 किलोमीटर आप दूर चले जाओ, और आपको एक वीक में या मतलब एक महीने में 2 महीने में घर पे आना होता हो, तो आपका इतना एक्सपेंस बैठ जाएगा। तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये चीज आप अफोर्ड कर पाओगे या नहीं। कैटेगरी में वैकेंसी कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। हम लोग जोन चूज कर लेते हैं वैकेंसी के चक्कर में। सपोज एक एक बच्चा है, अभी मेरे पास में फोन आया था कल, बोला चंडीगढ़ से मैं फॉर्म भर रहा हूँ, जनरल का बच्चा है। और उसने कहा सर मैं फॉर्म भर रहा हूं, मेरे 4 ही पोस्ट आ रही है फॉर्म में, क्या दिक्कत है? मतलब स्टेशन मास्टर की पोस्ट नहीं आ रही। चेक किया तो पता चला कि भैया इसके अंदर आप लोगों की यूआर की स्टेशन मास्टर की पोस्ट ही नहीं है। अब जिसको स्टेशन मास्टर बनना है उसने कहा जी मैं तो यहाँ फॉर्म भरूंगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा है, जोन है, सेफ है, ये है वो है, और पता लगे जो पोस्ट आपको चाहिए वो वैकेंसी ही नहीं है। तो ये पागलपन मत करना। आपकी वैकेंसी किस जोन में ज्यादा है उसके चांस उतने ही आपके ज्यादा हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखें। अब यहाँ पे सैलरी को प्राथमिकता दें या फिर सुकून को, तो आप लोगों को जैसे मान लो किसी को जॉब चाहिए सीसीटीएस की, है ना, तो सीसीटीएस की जॉब चाहिए, या फिर आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की जॉब चाहिए जिसके अंदर थोड़ी सी शांति सिक्योरिटी होती है, आराम से 5 दिन का वीक होता है, होली दिवाली सब छुट्टियां और बढ़िया, मतलब ठीक काम है, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो उसको वो जॉब चाहिए, पता चले कि जहां से वो फॉर्म भर रहा है वहां पे उसकी जो पोस्ट है वही 5 है, 4 है, या है ही नहीं, है ना। या किसी को चाहिए गुड्स गार्ड, उसको पैसा ज्यादा चाहिए, तो उसको देखो कि कहाँ वो पोस्ट है, कहाँ वो पोस्ट जल्दी मिल सकती है। तो पिछले ईयर्स की कट ऑफ का एक तो आप देखें, दूसरा आप जिस जोन से भरना चाहते हो वो आप लोगों को कितना आपके मतलब उसमें वैकेंसी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जिस भी जगह पे रहते हैं आप ढूंढें कि उसके पास वाला जोन कौन सा है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप कहीं पे रह रहे हो, मान लो आप लखनऊ में हो, ठीक है, तो आप ये देखो कि लखनऊ डिवीजन जो है वो किस जोन में आता है, तो उस जोन के अंदर फॉर्म डाला जाए। और उस फॉर्म नहीं, उस जोन के अंदर फॉर्म नहीं डाला जाए, उस जोन के अंदर देखा जाए कि भैया यहाँ पे मान लो यूआर है या फिर ईडब्ल्यूएस है, कितनी वैकेंसी है, इस हिसाब से आप इसको देखें। वैकेंसी नहीं है तो उसको ड्रॉप करें, उससे थोड़ा सा दूर वाला पास वाला आप उसको जोन को देखें, है ना। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को ये भी देखना है कि जहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसी है वहां पे कम कट ऑफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोलकाता मुंबई में अगर वैकेंसी है तो वहां पे आप लोगों को अच्छी खासी कट ऑफ भी देखने को मिलेगी, आप देख लेना। जहां पे बहुत कम वैकेंसी है, देखो ऐसा जोन आ गया जहां पे वैकेंसी बहुत कम है, ऊपर से उस जोन के अंदर फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ गए, और दूसरा उस जोन में तैयारी करने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं, जैसे कि मान लो पटना, प्रयागराज, भाई साहब 400 पे कंपटीशन पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है उन जोन्स में, प्रयागराज में, पटना में, है ना। तो क्यों है? उसमें पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं, तो वहां पे बहुत टफ कंपटीशन होगा। तो मैं इन सबके आधार पे आपको बता देता हूं बच्चा कि कौन सा आप लोगों का सही। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान रखें कि आप कौन से वाले बच्चे हैं, 80+ वाले, 70 to 80 वाले। देखो अपना लेवल सबको पता होता है यार, कहने की बातें पता सबको होता है कि किसके कितने नंबर आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से जोन चूज करोगे तो फायदे में रहोगे। अगर हवा में रहे कि नहीं मैं तो 80+ ले आऊंगा और तैयारी तुम्हारी 60 वाली भी नहीं हो, तो तुम खराब हो जाओगे वहां पे, ठीक है। तो अगर आप 80+ ला सकते हैं तो आप अपना मनपसंद जोन चुने और उसके हिसाब से तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि मैं एक एवरेज हूं तो आप लोगों को एवरेज वैकेंसी वाला या एवरेज कट ऑफ वाला जोन चुनना चाहिए, जिसके अंदर पिछले हिसाब से ऐसा नहीं कि जहां पिछली बार कट ऑफ ज्यादा थी इस बार भी ज्यादा ही जाएगी। इस बार वैकेंसी के हिसाब से भी जो चीजें हैं वो वेरी करती हैं। 65 से 70, अगर आप मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो भैया जहां पे ज्यादा चांसेस बन रहे हैं ना वहां भरो।
जहां पे आपको लग रहा है कि पर सीट पे कंपटीशन कम है वहां पे आप इसको भरें। जैसे अभी तक के डेटा के हिसाब से, अगर मैं कल तक के डेटा के हिसाब से आपको बताऊं तो कहां पे कितने फॉर्म भरे हुए हैं आपको शायद दिख रहा होगा ये थोड़ा बहुत। देखो कोलकाता 1382 पोस्ट है, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 159 है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पे अच्छी ही जाएगी। ये ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेफ जोन हो गया, ठीक है ना। मुंबई के बारे में बात करें, कंपटीशन 229 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी भैया, यहाँ पे कंपटीशन है। अब आप देखो जो मीडियम वाले हैं ना, 500 के आसपास वैकेंसी वाले जो है ना, वो मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ जोन रहते हैं। जैसे मान लो ये है चेन्नई है, 436 इसके अंदर वैकेंसी है, 231 है। ये चाहे 231 पर सीट कंपटीशन है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पे ठीक ठाक जाएगी। जो नॉर्मल वैकेंसी 516 हो गई, 410 हो गई। अब ये देखो आप, यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको क्या हाल है यहाँ पे। पटना भाई साहब 111 वैकेंसी है टोटल कुल मिलाकर के, और 630 का कंपटीशन बन चुका है। कितने का? 630 का। हिसाब लगाइए आप, सोचिए यहाँ पे 542 का कंपटीशन हो चुका है गोरखपुर में, है ना। प्रयागराज में भी अच्छा खासा कंपटीशन, मुजफ्फरपुर में 12 सीट है भाई साहब, इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, SC ST सब कुछ है। तो ये गणित जो है ना, सिर्फ आप इतना ही समझो, रोज रोज नई नई वीडियो देख के परेशान ना हो। ये है डेंजर जोन आप लोगों के, जो कि डेंजर जोन ही रहेंगे, चाहे कितने भी फॉर्म और पड़ जाएं, ये डेंजर जोन ही रहेंगे। अजमेर 132 सीट है, अजमेर जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है यार, 65,000 फॉर्म डल गए 132 पोस्ट के लिए, 500 के आसपास कंपटीशन पहुंच गया। मालदा 200 पोस्ट के ऊपर 50,000 फॉर्म है, 252। यहां पर देखो कंपटीशन अच्छा होगा, कट ऑफ यहां पे अच्छी जाती है। पटना का तो हाल ही बुरा है भाई साहब, 111 वैकेंसी पे 70,000 फॉर्म है, 129 वैकेंसी पे गोरखपुर, प्रयागराज, भोपाल, ये सब में अवॉइड करें फॉर्म भरना जितना हो सकता हो। अच्छा, कहां भरना सही रहेगा अगर मुझे नौकरी चाहिए तो? बैंगलोर भर सकते हो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बैंगलोर, सबसे बढ़िया। बिलासपुर भर सकते हो, ठीक है, अहमदाबाद जा सकते हो, गुवाहाटी, चेन्नई, भुवनेश्वर। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर आप 80 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो फिर आप अपना नियरेस्ट जोन भरो, अगर वैकेंसी ठीक ठाक है तो फिर ज्यादा किसी की मत सुनो, ज्यादा किसी की मत सोचो, सीधा सीधा आप यही हिसाब रखो कि आप लोगों को वहां पे ज्यादा जाने की कोशिश करनी है जहां पे मतलब आपकी नौकरी लग जाए। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है, मतलब एवरेज है, बहुत बढ़िया तैयारी, तुम्हें लग रहा है कि यार तुम 2 साल से तैयारी कर रहे हो, अच्छी तैयारी है, तो पास वाला जोन चुनो, पास में नौकरी करने का अलग ही मजा है, ठीक है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो बताना, और आपको और कोई इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट हो ना, आपका एक एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा आप लोगों को, आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये टेलीग्राम है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर लेना, अमित सर लैब, और पूरा का पूरा फ्री मैथ्स रेलवे के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। 1 बजे डेली क्लास होती है, तो इसके अंदर आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हो, या आप में से कोई बच्चा किसी बैच के साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहता है तो वो यहां पर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकता है, या फिर आप लोग सीधा सीधा lab.live पर जाकर अपने बैच चेक कर सकते हो। बहुत शानदार तरीके से आपको यहां पे पढ़ाया जाता है। बाकी ये फ्री की प्लेलिस्ट है, इसमें आप सारी की सारी चीजें देख सकते हो आराम से, यहां से आप कर सकते हो तैयारी, ठीक है। चलो अब मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।